अखबारात में आज हम रियासत कर्नाटक के मशहूर मारूफ सीनियर साहब अजीजुल्लाह अहमद साहब से मुलाकात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि रियासत कर्नाटक में उर्दू अखबारात और उर्दू सहाफत की इब्तिदा कैसी और कब हुई। एक मुलाकात में सबसे पहले एक मुलाकात में आपका सवाल जी, रियासत कर्नाटक में उर्दू सहाफत की इब्तिदा से मुताबिक। देखिए, कर्नाटक में उर्दू सहाफत का जो आगाज हुआ वो एक लोग आमतौर पर ये जानते हैं कि हिंदुस्तान में जद्दोजहद आज़ादी टीपू सुल्तान शेर मैसूर ने शुरू की थी, लेकिन बहुत कम लोग गालिबन जानते होंगे कि कर्नाटक में सहाफत या अखबार का की शुरुआत भी टीपू सुल्तान ने की। टीपू सुल्तान एक फौजी अखबार निकाला करते थे। 1794 में उन्होंने फौजी अखबार निकाला। उस अखबार में फौजियों के बारे में इत्तलात हुआ करती थी। ये टीपू सुल्तान के दौर से अगर हम कर्नाटक में देखेंगे तो सहाफत का आगाज माना जा सकता है। और फिर कर्नाटक का जो सबसे पहला उर्दू अखबार जो है वो खासिमुल अखबार है, जो हफ्तावार था, बेंगलुरु से इशाया होता था। उसके बारे में दो मुतजाद बातें हैं। एक तो 1860 उसका सने इशात बताया गया और एक 1865 भी बताया गया। तो इन 60 और 65 के दरमियान ये अखबार जारी हुआ और इसके बानी थे मोहम्मद कासिम गम। तो इस अखबार की जो एक खास बात थी, उन्होंने एक मिंशूर मोहम्मदी उसका एक जमीमा निकाला। वो जमीमा मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का पहला मजहबी अखबार कहलाना चाहिए। उस जमीमे की इशाअत का मकसद ये था कि अंग्रेजों ने यहाँ पर अपनी मसीहत की तबलीग शुरू कर दी और उसके साथ ही उन्होंने इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के खिलाफ भी एक मज़ामीन का सिलसिला शुरू किया था। तो उसके जवाब में कासिमुल अखबार का जो मिंशूर मोहम्मदी जो मजहबी एडिशन हुआ करता था, उसमें वो बातें उसका जवाब दिया जाता था। इस्लाम के खिलाफ क्या साजिश हो रही है और मसीहत की तबलीग किस तरह हो रही है और किस तरह लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उसका उसमें जवाब दिया जाता था। इसी तरह 1859 में खाजियुल मुल्क और 1865 में तिलसिमे करतान, ये भी दो अखबारात रिकॉर्ड इनका पाया जाता है जो शाये हुए। और फिर इसी तरह 1873 में मैसूर से मैसूर अखबार हाफिज सैयद मोहम्मद ने निकाला। फिर 1885 में इब्राहिम तैश ने बादे सबा ये अखबार निकाला। फिर 1907 में मेहर अली ने बीदर गज़ेट। This year we learned there is no substitute for a hug. When you fly again, fly for what truly matters. KLM, we can never replace together. शाये किया। इस अखबार को शुमाली कर्नाटक का पहला अखबार माना जाता है, बीदर से शाया था। और 1 जून 1948 को उर्दू सहाफत का नक्श अव्वल गुलबर्गा से हमदर्द जारी हुआ, जिसको उस्मान सहराई ने जारी किया। तो ये तारीख जो है उर्दू कर्नाटक में उर्दू सहाफत की है। और उसके बाद उर्दू सहाफत ने कर्नाटक में बहुत उसकी शानदार तारीख है, इसकी बहुत शानदार माजी रहा है। आने वाले दिनों में जो है अखबारात जो है प्रिंट मीडिया का दौर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है और उसके लिए हमको ऑनलाइन मीडिया होने वाला है। अब शुरुआत हो चुकी है, बहुत से अखबारात जो है ऑनलाइन पर चलाए जा रहे हैं। आज जो है PDF अखबारात दिखाए जा रहे हैं, लेकिन एक दौर ऐसा आने वाला है कि अखबारात खुद ऑनलाइन पर निकलेंगे। ऑलरेडी दूसरे जबानों के अखबारात शुरू हो चुके हैं। आने वाले दौर में PDF पहले बनाने के बजाय अखबार खुद ऑनलाइन पर आपको दिखाना होगा। तो हमारी उर्दू सहाफत को इस जानिब तवज्जो करने की बहुत जरूरत है। आज भी उर्दू अखबारात ऑनलाइन पर आने में बहुत सी दुश्वारियां उसको महसूस हो रही हैं और वो टेक्निकल लोग उनके पास नहीं है, उर्दू अखबारात के पास इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। अब लोग अखबार मोबाइल में पढ़ना चाहते हैं और वो बाज अखबारात फौरी आ जाते हैं, बाज अखबारात के आने में ताखिर होती है, बाज अखबारात
पढ़े नहीं जाते, पीडीएफ फाइल सही नहीं बनाई जाती है, उसमें टेक्निकल खामियां होती है, उसकी वजह से क्लियर जैसे दूसरी जबानों के अखबारात पढ़े जाते हैं वैसा उर्दू अखबारात में ये खामी दिखाई दे रही है। उनकी पीडीएफ फाइल और कन्वर्शन को सही करने की जरूरत है। नौजवान सहाफियों के लिए आपका क्या कहना है? हाँ, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। नौजवान सहाफियों के लिए जरूरत है कि वो पहले सहाफत की जबान सीखे। आपको सारी तकनीकी सलाहियतें वसाइल मौजूद हैं, बहुत आसानी से आप अखबार निकाल सकते हैं, ऑनलाइन पर निकाल सकते हैं। और अब सबसे अहम बात जो है, उर्दू अखबारात के लिए सर्कुलेशन का मसला है, लेकिन ऑनलाइन पर सर्कुलेशन का कोई सवाल ही नहीं। एक लम्हे में सैकड़ों लोग देख लेते हैं। ये बहुत बड़ा फायदा ऑनलाइन अखबार में आने का है। तो आज जरूरत इस बात की कि नौजवान इस तरफ आए। मेरी ज्यादातर अपील उलमा से है कि वो इस, क्योंकि अब हम उर्दू के जो तलबा हैं जो एमए कर रहे हैं, उनकी तख्लीकी सलाहियतें उनमें बहुत कम देखी जा रही हैं। ऐसा अदबी माहौल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में नहीं है जहां से जबान को फरोग हासिल हो सके, कोई अदीब या शायर निकल सके। सतही किस्म की चीजें हो रही हैं। तो अब जबान किसी के पास है तो उलमा के पास है, दीनी मदारिस में है। अगर ये लोग आगे बढ़ते हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छा स्कोप है, इसमें बहुत अच्छे इम्कानात है। नौजवान उलमा को इस जानिब आना चाहिए।